क्यों? गुड इवनिंग, दिस इज राहुल, हाउ मे आई हेल्प यू? अरे भैया बेटे क्या हो रहा है मोबाइल में? जी सर। भैया ये हमारे मोबाइल में ना तो इनकमिंग चले ना आउटगोइंग चले, इसमें पैसे भी धरवाए हमने, पैसे धरवाए जब भी ना हो रहा। सर आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी पूरी तरह सहायता करूंगा। ना क्या सहायता करोगे? हमारे कुछ समझ में ना आ रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा। कल से लगे पड़े हैं इसमें। जब आने यह बिट्टू ना है, बिट्टू चौराहे पे बाकी दुकान से हमने धरवाए पैसे, यहाँ में 50 का डाल दे। अच्छा। अब कुछ हो ही ना रहा, यहाँ में 3 बटन दबा के फिर भी ना हो रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा। समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं? मैं फोन कर रहा हूँ, मिल ना रहा, वही ना खुल लो, इसका चपराई हट गया आको। धर्मपत्नी से पूछ लो, वाकई भी समझ में ना आ रहा पूरा। जब मोबाइल खरीदो वहाँ कह रहे हो यहाँ में धरवा दे, 50 का धरवाया हो हमने। मैंने आपको ना मेरी बात सुन बेटे, ओ बेटे मेरी बात सुन। ऐसा तो है ना ऐसा तो है ना, मेरी बात सुन ले। मेरी धर्मपत्नी में पागल तो है ना। हम 15 दिन से तुम्हारा फोन कर रहे हैं, यहाँ में 50 का डलवाया हो, देख जरा कब वहाँ में अपने खाते में देखियो। हाँ सर, ऐसा होता है जब आपका डेटा खत्म हो जाए तो फिर आपके बैलेंस में से पैसे कटते हैं। तो आपका डेटा खत्म हो गया, आपने इंटरनेट यूज किया और आपके बैलेंस में से पैसे खत्म हो गए। मैंने क्या कह रहा हो, क्या कर लिया हो, क्या खत्म हो गया हो, मेरी समझ में ना आ रहा। क्या खत्म कर लिया हमने? आपने अपना डेटा खत्म किया और उसके बाद आपके बैलेंस में से पैसे कटे क्योंकि आप इंटरनेट यूज कर रहे थे। मेरे यहाँ में वहाँ ने कही थी 50 का डाल लिए। 50 का मुझे ये भी ना पता क्या डालो इसने, मुझे तो कुछ दिखाई ना डालता हुआ। सर मैं देख पा रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो रिचार्ज कराया था वो यूज हो गया। मैंने कराया रिचार्ज जी। मैं तो बिट्टू से कही, मैंने तो कुछ भी ना कहा, माँ कसम। मैं बिट्टू से कह दी, मैंने तू देख। अरे बाबा जी आप समझो, आपने जो रिचार्ज कराया है वो यूज हो गया है, अब आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। क्या कह रहे हो? सुन नहीं है मेरे, कुछ ना समझ आ रहा। आप एक काम करें बाबा जी, आप अपनी धर्मपत्नी से मेरी बात भैया बात कर ले यहाँ से। हेलो माता जी, अभी आप मेरी बात समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये बाबा जी के फोन के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। बाबा जी ने अपना रिचार्ज कराया और वो बैलेंस उन्होंने यूज कर लिया, उसके बाद भी वो इंटरनेट यूज करते रहे, तो वो जो इंटरनेट था वो उनके बैलेंस में से कट गया और सारा पैसा मोबाइल में खत्म हो गया। अब आप इनसे ये कहिए कि और रिचार्ज कराएं तो कॉल होने लगेगी। माता जी और कोई परेशानी है तो बताइए। So Rahul, that's your name, right? Rahul, I was just going through your entire conversation and I was at the back and I was listening to my husband also. The only problem is that the data pack that we got done on our phone long time back got exhausted. That's what he was saying. But what they told us was you have started charging it from the balance also, which is like a little confusing and I don't know what to do about that. I think we should just disconnect and also one more thing, Rahul, if the data pack is not being used and we are getting charged for it, then who is responsible? Tell me. Yeah, exactly. You're supposed to tell me that. माता जी, मैम, मैं इनको आप एक बार सर से बात कराइए। Yeah, he's in. हाँ भैया। सर ये कौन सी? मेरी धर्मपत्नी। ऐसे ही समझ रहा हो मोए, मैं पता ना हो, मैं तो टिंडर पे मिली। मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ क्या करूँ, धप देने से टिंडर पे चला गया, वहाँ अकेली बैठी। मैंने कहा आजा, हो जाए 1 से 2। हंस खा रहा है सर, मैं भी अभी बस टिंडर ही डाउनलोड हो गया। कल ले बढ़िया है। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद भाई। हेलो मिस्टर राकेश, मैं आप ही की कंपनी के HR डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। कल एक मीटिंग है। ठीक है। सेल्स का PPT बनाना है इस महीने का मुझे, तो आप कल मेरे ख्याल से 9:30 बजे तक ऑफिस आके ना मेरे साथ ये PPT मुझे दिखा देना कि आप सेल्स में कैसे PPT बना रहे हैं, ठीक है? सेल्स में? नहीं, सेल्स का थोड़ी ना है, मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं HR से बोल रहा हूँ ना। आप मेरे को ये मत बताइए कि आप किस में हैं। मैं PPT कैसे बना सकता हूँ सेल्स का? मैं तो अकाउंट्स में हूँ। मिस्टर राकेश, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कल PPT बनाना है आपको, सेल्स का काम करना है तो करना है, समझ गए? आपको सर समझने में क्यों नहीं आ रहा? मैं सेल्स में नहीं हूँ, मैं अकाउंट्स में हूँ और मैं सेल्स का कैसे बना सकता हूँ? कैसा लग रहा है आपको? जब इतने बड़े होके नहीं सहा जा रहा, एक 17 साल का बच्चा जिस पे जबरदस्ती आपने ये थोप दिया कि साइंस ही लेनी है। आपके बेटे अबीर ने आपकी बात रख भी ली और साइंस ले भी ली। अब पिछले 15 दिन से उसको खौफ में डाल रहे हैं कि अगर 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको एहसास हुआ जब कोई काम जबरदस्ती थोपा जाता है तो कितना अजीब सा लगता है। राकेश जी, ये तो मेरे लिए अजीब सी बात है कि एक बाप को मैं ये समझा रहा हूँ कि अपने बेटे को किस तरह रखें, लेकिन आपके बेटे का जब मेल मिला था मुझे, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपके बेटे अबीर का मुझे मेल मिला था और उसने एक चीज लिखी थी। आपकी मोहब्बत में, आपकी इज्जत में उसने साइंस ले ली। हालांकि वो कहता रहा कि मुझे आर्ट्स दिलवा दीजिए ताकि अच्छा स्कोर कर लूं मैं।
एग्जाम्स में इतना प्रेशर अपने बच्चे पे डालना जो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ रहा, आपके कहने पे पढ़ रहा है, और फिर ये कहना कि 95% से कम आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सारे माँ बापों से कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि आपकी औलादों के 60% मार्क्स बहुत कम हैं और आपको अफसोस होता है, तो ये सोच के क्यों नहीं खुश होते कि आपकी औलाद इस लायक तो है कि वो एग्जाम में बैठ सकती है। ये दूसरे बच्चों से कंपेयर करना किसी भी माँ बाप के लिए ये बहुत गलत है। आप सिर्फ इस चक्कर में कि आपके पड़ोस में इनके बच्चे के एग्जाम्स में इतने % मार्क्स आए, इस चक्कर में यही भूल जाते हैं कि आपके बच्चों में क्या क्या खूबियां हैं। ये कोई नहीं कह रहा आपसे कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं, जरूर पढ़ाइए उन्हें, लेकिन इतना प्रेशर मत डालिए। आई एम सॉरी, मैंने आपसे पहले आपके बेटे अबीर से बात करी थी, और ये 5 मिनट की बातचीत में सबसे खूबसूरत चीज मुझे ये लगी कि आपका बेटा बहुत अच्छा गाता है। ये जरा सुनिए, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, इसे जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, आप गाना सुना सकते हैं मुझे? हाँ मैं सुना सकता हूँ। जी सुनाइए। रोम रोम तेरा नाम पुकारे, एक हुए दिन रैन हमारे, हमसे हम ही छिन गए हैं, तब से देखे नैन तिहाए सजना, फिर ले आया दिल मजबूर, क्या कीजिए रात ना आया रहना दूर, क्या कीजिए दिल कह रहा फिर से मुकम्मल ही ले आओ, ये जो अधूरी सी याद बाकी है। आई नो इस दुनिया के कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं है जो ये चाहें कि उनकी औलादों का फ्यूचर खराब हो जाए। आज रात जब आप घर जाएं तो अबीर को अपने पास बुलाइएगा, जरूर पढ़ाइए उसे, लेकिन एक बार ये खुद कहिएगा कि जरा मुझे कुछ सुना के दिखाओ। आपका दिल खुश हो जाएगा और आप चिपटा लेंगे उसको। और ये गाना सुनने के बाद उसके पीठ पे थपथपा के कहिएगा कि गुड लक, तुम्हारे जैसे भी मार्क्स आएंगे मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे आएंगे, आराम से पढ़ो। हाँ मैं आज ही बात करता हूँ अबीर से। प्लीज उससे बात करिए और उसे समझाइए और प्यार करिए खूब यार, आप ही का बेटा है, उसे डांट भी दीजिए कभी कभी, लेकिन समझिए उसको। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया आपका समझने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। हेलो लखन जी। जी बोल रहा हूँ। लखन जी मैं सुमित बोल रहा हूँ, ये भाटी जी ने आपका नंबर दिया था। अच्छा लखन जी ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वालों ने गाड़ी पकड़ ली है मेरी, वो कह रहे थे आपकी कुछ जान पहचान है पुलिस में, वो छोड़ नहीं रहे हैं। गाड़ी क्यों पकड़ ली है? वो मैं चला रहा था गाड़ी, उन्होंने कहा लाइसेंस दिखाओ मेरे से। तो लाइसेंस दिखा देते उसको। नहीं लाइसेंस बनवाया नहीं है ना लखन जी मैंने। गाड़ी चला रहे हो, लाइसेंस तक नहीं बनाया तुमने। लखन जी मैं गया था लाइसेंस बनाने के लिए, वो वहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं दिया उसे? लखन जी वोटर आईडी कार्ड है नहीं मेरे पास। तो वोटर आईडी कार्ड क्यों नहीं बनाया तूने? मैं गया था सर वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए, वो कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ। तो तेरे पास राशन कार्ड भी नहीं है? मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, नहीं है, मैं गया था राशन कार्ड बनवाने, वो मेरे से वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लेके आओ जब बनाएंगे। तो बैंक स्टेटमेंट दे देता उसको। बैंक स्टेटमेंट, बैंक में खाता नहीं है ना मेरा। क्यों भाई खाता क्यों नहीं बनाया तूने घरे? बैंक में अकाउंट नहीं है सर। अकाउंट क्यों नहीं खुलाया तूने? उठा के फोन कर देते हैं। मैं गया था अकाउंट खोलने सर, फिर वो लाइसेंस मांगते हैं, कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ। ये भी तो है। चल मैं देखता हूँ, शाम को फोन कर मुझे। धन्यवाद।